अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पददर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे सदा वंदे महापुरुष ते मनसे विभूषित करानवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफला पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा तदपरम किमपि तमो न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुपमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भम् श्रीरामानन्दमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परमपराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽसुखम् श्रीरामहर्षणं रामाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलो राधा रमण भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण जय। सभी भगवान श्री हरि के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए आज एक परम पावन बागेश्वर महादेव सिद्धपीठ मंदिर स्थित बाबा बागेश्वर महादेव के चरणों में जो श्रीमद् भागवत पुराण का जो प्रथम दिवस सभी भक्तजन और हमारे मंदिर कमेटी के प्रधान श्री राजेंद्र किशोर माहेश्वरी जी और प्रबंधक राजीव कुमार गोयल जी और कोषाध्यक्ष से गणेश माहेश्वरी जी और यहाँ कथा के जो मुख्य जजमान दीपक कपूर, सुरेश शर्मा और अनिल गुप्ता जी लगाए तो
जो भी संपूर्ण भक्तजन भगवान श्री हरि श्री बागेश्वर बाबा के अनन्य भक्तों के द्वारा ये सुंदर बाबा बागेश्वर महादेव के चरणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा का आयोजन किया जा रहा है और इस यज्ञ को संचालन करने के लिए आचार्य श्री माधव प्रसाद पांडे जी और नवीन सुवेदी जी, अंकित शर्मा, संपूर्ण ब्राह्मण और हमारे जो सुंदर वाद्य वादन में सहयोगी शंकर सुभाष जी और आप लोगों को जो सुंदर साउंड के द्वारा सुंदर आवाज प्रदान करने वाले पवन जी लगाए गए। सभी भक्तजन को भगवान श्री हरि की अनन्य आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ भगवान श्री हरि और भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी की चरणों में और वेदव्यास जी की चरणों में और भगवान श्री हरि बांके बिहारी के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए भगवान श्री हरि की जब कथा प्रारंभ से पूर्व भगवान श्री हरि की सुंदर स्तुति के द्वारा भगवान को मनाने की कोशिश करते हैं। देखो, हर मानव भगवान को मनाना चाहता है और मनाने की कोशिश भी करता है, पर भगवान कब मानेंगे, कब हमें जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए सभी मिलकर अपने मन को भगवान श्री हरि बांके बिहारी जो वृंदावन वासी सभी के अंतरात्मा में सभी के घट घट में निवासी प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाएंगे और उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की परम मंगलमय कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी मिलकर भगवान श्री हरि के चरणों में हाजिरी लगाते हुए नमन प्रणाम। भजे भजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम, भजे भजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम, शोभत सीतारंजनम सदैव नंदनंदनम, भजे भजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम, शोभति सीतारंजनम सदैव नंदनंदनम, शोभे समस्तकम सुनाद वेणुमस्तकम, सुभिक्षगो समस्तकम सुनाद वेणुमस्तकम, अनंगरंग सागरम नमामि कृष्णनागरम, अनंगरंग सागरम नमामि कृष्णनागरम, मनोज गर्भभूषणम विशाललोललोचनम, मनोज गर्भभूषणम विशाललोललोचनम, विदूतगोपशोषणम नमामि
दिने दिने नमः नमः नमामि नन्दसम्भवम् दिने दिने नमः नमः नमामि कृष्णसम्भवम् नमामि कृष्णसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुदेशकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनन्दनं नमामि नवीनकेलिकम्बटं नमामि मेघसुन्दरं ललितरासवनस्फटम् समस्तगोपनन्दनं हृदैकबोधैकमोदनं नमामि कुञ्जमस्तकं प्रसन्नभानुशोभनं विकामदायकं दिगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जकारणं नमामि कुञ्जकारणं नमामि पुकारे भवेतवायिनीं यदा तथैव कृष्णसद्गता मया सदैव गीयतं तथा कृष्णविधीयता प्रमाणिका द्वयं च जगद्यदेव्यये पुमानम् भवे सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्ति चिन्तनम् भवे सुनन्दनन्दने भवे सुसीदचन्दनं भवे भवे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री हरि की परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण जहाँ भगवान स्वयं प्रभु श्री हरि के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम श्री वेद व्यास जी महाराज जी कहते हैं प्रभु के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए क्या सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास जी महाराज जी भगवान श्री के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए जब कथा प्रारंभ करते हैं तो प्रभु के चरणों में कहते हैं प्रभु आप सच्चित घन आनंद जो सत्य है और सदा सर्वदा है और जो सब संसार के जो पालन उत्पत्ति और संहरण करने में सर्व समर्थवान है प्रभु आपके चरणों में हम सब मिलकर नमन करते हैं और आपके चरणों में हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि इस जग आधार आप ही हो और आपके बिना ये संसार अधूरा है। इसलिए हे प्रभु आपको संपूर्ण धराधाम संपूर्ण जग के प्राणी सब मिलकर नमन प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए जो सत्य चित्त आनंद और जो पालन सृजन और संहरण के हेतु भगवान के चरणों में सभी मिलकर नमन प्रणाम करते हुए और अनेक अनेक ऋषि मुनि संसारी जीव प्रार्थना करते हैं प्रभु ये मानव जीवन हमें मिला है और उसका कारण हेतु क्या है और वह जग कल्याण के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
और वह अनेकानेक ऋषि मुनि भगवान श्री हरि की वह कथा सुनने के लिए सनकादि ऋषि मुनि धराधाम में आए हैं। और सनकादि ऋषि मुनि जो 4 भाई हैं और वह जहाँ कहीं भी बैठ जाते हैं और वहीं बैठकर भगवान की कथा प्रारंभ कर देते हैं। और भगवान श्री हरि की कथा पाने के लिए जन्म जन्म के तप और जन्म जन्म की जब आपका भाग्य का उदय हो जाए और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तभी मात्र वह भगवान की कथा की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए अनेक सनक कुमार आदि ऋषि मुनि विचार कर रहे हैं और प्रार्थना करते हुए कहते हैं, कथा अमृतम रसस्वादा कुशलम। जो सनकादि ऋषि मुनि कथा सुनने में कुशल हैं और वह मन में विचार कर रहे हैं भगवान की कृपा से हमें ये मानव जन्म मिला है और इस जन्म में हमें पुण्य मार्ग का और सत्मार्ग का जो रास्ता अपनाना चाहिए वो मनी मन विचार करते हुए प्रार्थना करते हैं। और 88,000 ऋषि मुनि बैठकर अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव भगवान जो ये सूर्य भगवान प्रातः काल जब उदय होते हैं तो वो रात का अंधकार दूर कर देते हैं, पर ये मानव रूपी अंतरात्मा में जो छुपा हुआ अंधकार कैसे दूर हो सकता है? उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका उपाय क्या है? तो अनेक सुत आदि ऋषि मुनि प्रभु के चरणों में बैठकर अपने गुरुदेव भगवान के गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं, अज्ञान ध्यांत विध्वंसा सूर्य कोटि समाप्रभा सोदाख्याताई कथा सारम मम करुणा रसायनम। सोची आदि ऋषि मुनि कहते गुरुदेव भगवान ये हमारे अंतरात्मा में छुपा हुआ काम क्रोध लोभ मोह छल कपट द्वंद्व आदि का जो अंधकार कैसे दूर हो जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यह उपाय बताइए। इसीलिए सूजी महाराज जी कहते हैं अपने गुरु जी के चरणों में जाओ, भगवान श्री हरि की मंद मंद मुस्कान और कथा रूपी अमृत का रस स्वादन करो, तभी जाकर तुम्हारे जीवन में कल्याण होगा, नहीं तो कभी भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु जी भगवान के चरणों में जाकर भगवान श्री हरि की कथा सुनो। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है जग कल्याणार्थ और संपूर्ण जग में परम दुर्लभ और परम पावन परम पवित्र महान कथा है। इसीलिए भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करो। चिंता मणिर्लोक सुखम सुहृदो स्वर्ग संपदा परीक्षिते गुरु प्रीतो वैकुंठा योगी दुर्लभा। ये भगवान श्री हरि की जो कथा है यह वैकुंठ और सारे जग में दुर्लभ है, और जब तक भगवान श्री हरि की कृपा और भगवान की जो परम आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता तब तक कभी भी नहीं मिल सकता है। इसलिए कथा रूपी अमृत पीने के लिए सावधान हो जाओ। और यह कथा अनेक प्रकार के कलह कलेश और अनेक प्रकार के जो मृत्यु के भय से परे करता हुआ आपके जीवन को मंगलमय बनाएगा। इसीलिए ऋषि मुनियों ध्यान पूर्वक सुनो। सूजी महाराज जी कहने लगे, सावधाना तयो शरणतः। हे ऋषि मुनि, ये संसार भवसागर है और यहाँ यदि आप चाहो ये समय रुकता रहे, रुके 1 मिनट भी, 1 घंटा, 1 पल या 1 सेकंड भी रुक नहीं सकता। इसीलिए इस धराधाम को कहा गया है संसरति संसारः, जो सरकता ही रहता है। आप लोगों ने देखा सुबह था और दोपहर हो गई, कलश यात्रा हुई, अब कभी 3 बजे थे, अभी 3:15 हो गए, अभी थोड़ी देर में
4 बज जाएंगे, फिर 5 बज जाएंगे, 6 7, फिर कल दूसरा दिन आता है। यदि हम चाहे समय काल चक्र को रोक सके, रोक नहीं सकते। ये तो संसर्गति संसार ये सरकता ही रहता है और इसी में मानव को अपने कल्याणार्थ निमित्त अनेक शुभ कर्म द्वारा जितना भी हो सके अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। ऋषि मुनियों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, काल व्याघ्र अनेक कष्ट को दूर करता हुआ यह जीव को भवसागर से तारकर भगवान को मिलाने का शास्त्र है। काल व्याला मुखाग्रास सनिर्णा सहे तवे श्रीमदं भागवतं शास्त्रम् कलौ किरीटेन वासितम् कलौ किरीटेन वासितम्। वेद व्यास जी महाराज जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास सनिर्णा सहे तवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रम् कलौ किरीटेन भासितम्। ये श्रीमद् जो भागवत महापुराण की जो कथा है, यह मानव को काल भय और संसार के संताप से कैसे मुक्ति मिले और इस विषय में वर्णन करते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज जी कहते हैं। और यह कथा जो सुना रहे हैं शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज, जो शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज जी, आपने देखा होगा कि जो सुख है वह केवल मीठे ही फलों पे अपना चोंच लगाते हैं और अन्य फलों में कभी भी वह खाते भी नहीं है और उस फल को ग्रहण भी नहीं करते, ना चोंच मारते हैं। वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है जो साक्षात सुखदेव जी महाराज जी ने जन कल्याणार्थ परीक्षित को जब सुनाने लगे। गंगा किनारे जब परीक्षित को श्राप लगा कि 7 दिवस मृत्यु होना सुनिश्चित है, तो वहां कथा सुनाने के लिए जैसे सुखदेव जी महाराज जी गंगा किनारे अनेक ऋषि मुनि महात्मा संतों के साथ आए, तो देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए कि यह कथा रूपी देखो साधारण मानव को प्राप्त हो रहा है और हमें देवताओं को भी नहीं मिल रहा है। वहां वैकुंठ धाम से वह कुंभ अमृत का कलश लेकर जब गए और कहने लगे, महाराज हे प्रभु, ये परीक्षित को अमृत पिला दीजिए और कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। तो शुकाचार्य जी महाराज जी कहते हैं, अरे छरियो, यदि यह कथा रूपी अमृत से यह अमृत बड़ा नहीं है, इसलिए यो अमृत यदि कोई पीता है तो कुछ समय वैकुंठ में रहकर पुनः धराधाम में आता है। जिसने कथा रूपी अमृत को पिया है वह मोक्ष गति प्राप्त करता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए तुम्हारा जो ये अमृत है बिल्कुल साधारण है और हमारी जो कथा रूपी अमृत है वह सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए तुम्हारे को यहाँ छल कपट के द्वारा पीने के अधिकारी नहीं हो। वह कहते हैं कि कथा में यदि आप आए हैं, आपका मन निर्मल पवित्र होना चाहिए। यदि आप यह अमृत बिना लेके आके चुपचाप बैठ जाते या हमें यह दिखाने के लिए अमृत न लाते तो कथा सुन सकते थे, पर आप लोगों ने एक अशुभ कार्य किया, इसलिए यह कुंभ अमृत का लेकर जाओ। सुधा कुंभा गृह देवास्तत्र समागमन परपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतम् अमृतम्। इसीलिए शुकाचार्य जी महाराज जी ने देवता को डांट कर भगा दिया, तुमने यहाँ कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, तुम ये देखने के लिए आए हो कि कथा रूपी अमृत में परीक्षित का क्या होगा। तुम बड़े कुशल हो और तुम बड़े स्वार्थी हो, कहकर शुकाचार्य जी महाराज जी ने सभी देवी देवताओं को भगा दिया और कहा, सो कार्य
सलाह सुरा, हे देवताओं तुम अपने कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा ही